सांस लीजिए, एक एक नियम में लें। ये हमारी बहुत ही, जो कहते हैं, प्रेम करने वाला प्राणायाम है, जिसे हम सावित्री प्राणायाम कहते हैं। सावित्री प्राणायाम, त्रि मतलब तीन, तो हम इसमें तीन कहाँ डालेंगे? तो जितना लेंगे उससे डबल छोड़ेंगे। तो आप सांस लेंगे, जितना लीजिए, लेकिन उससे डबल छोड़ना समय, इसे सावित्री प्राणायाम कहा जाता है। सावित्री अपने स्वामी को रक्षा यम से की। तो प्राणी का स्वामी जीवन, प्राण। अपनी प्राण रक्षा सबसे बड़ा आध्यात्मिक चेतना है। तो ये सावित्री प्राणायाम से हम जितना सांस लेंगे उतना छोड़ेंगे, उतना समय। तो हमारा माप नाप क्या होता है? गायत्री। एक गायत्री आप लेंगे, दो गायत्री छोड़ेंगे। चलिए आज यही सांस के माध्यम से ओंकार नाद करेंगे। सांस लीजिए पहले। आपको एहसास होगा कि जितना आप ले सकते हैं, अब छोड़ने के वक्त कितना दिक्कत होता है, कितना आहिस्ता छूटता है। और अगर लंबी समय तक छोड़ना है तो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ना पड़ता है। लेना कितना आसान। ओम कारनाथ। ओम। योग मुद्रा। मन गति पर।
ये शांत भाव में आप सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 8। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हरिओम। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तमस, मूढ़ता, अज्ञानता, ये सब में अंतर्निहित बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन सब अंतर्निहित हम सब में है। हम सब मूढ़ हैं, हम सब अज्ञानी है, ये सबके अंदर ये सब है। निद्रा, प्रमाद, ये सब हमारे अंदर है, ये रहेगा। निद्रा से जब आप उठते हो तो कितना अच्छा लगता। तो तामस से जब आप जागृत होते हो, रजस पर जाते हो, सत्व पर जाते हो, जैसे मानो आपको जहां इस जहां सारा जहां मिल जाता। अंधकार से आलोक, मृत्यु से जीवन, निरानंद से आनंद की अवस्था पर जाना, ये मानो एक मैग्नेट है, अचंबा है, एक जो एक ऐसा एहसास जैसे लाखों हजारों सितारों की अनुभव। ये जो तमस जिसके बारे में हमारा ज्यादा अच्छा राय नहीं होता है, यही सच्चाई। हमने बार बार आपको कहा है, ये संसार तमस से ही बना हुआ। ये जो आप पत्थर देखते हो, ये स्थिरता देखते हो, ये जो पूरा जो कहते हैं वो जो ढीठपन देखते हो पत्थर में, वो तामस है। लेकिन प्रकृति में आप देखिए, जल की स्वभाव इस तामस को कैसे काट देता है समय के अनुसार। तो तामस को हम काट सकते हैं। जल अगर पत्थर काट सकता है, हम अपनी मूढ़ता को, अपने अज्ञान को हम काट सकते हैं। कैसे? अभ्यास से। कौन सा अभ्यास? प्रवाह की अभ्यास, आगे जाने की अभ्यास। आगे जाना मतलब चलते रहना, वो राजस है। चलते रहो, चरेवती चरेवती, चलते रहो। आजकल सब 50 साल के बाद सब कहते हैं, एक जगह पे मत बैठिए, मत बैठिए, चलिए चलिए, चेयर पर मत बैठिए, गो ऑन वॉकिंग। वो रजस दिखता है, लेकिन बैठना भी तो सन्यास नहीं दिखता है ना। अगर सन्यास होता, हार्ट अटैक होता क्या? तो आप बैठते हो सन्यासी की तरह, लेकिन तामसिकता में लिप्त हो जाते हो, मानसिक स्तर से। तो क्यों ना हम इस तमस से रजस में, रजस के द्वारा चलते 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 अपने आप को सचमुच समन्यास में ला सके, और ये समन्यास के द्वारा हमें सत्व की प्रकाश महसूस कर सके। लेकिन ये सबके अंदर है और हम सब समय
तमस के कारण इस जीवन को नष्ट कर देते हैं या उपभोग करते हैं। तमस से उठकर, नींद से उठकर हम सूर्य उदय देखते हैं। जागकर सूर्य उदय की अनुभव कोई नहीं कर सकता है। आप रात भर जागो और सूर्य को आप नमस्कार कर सको, ये हो ही नहीं सकता। तो तमस की अनुभूति से आपकी राजसिक अनुभूति और सात्विक अनुभूति सब उसी से जुड़ा होता है। आप खुद जब मूर्ता से अलग होना चाहते हो, चलना चाहते हो और ऐसे ऐसे अनुभूतियां आप इस प्रकृति से और ईश्वर से लेना चाहते हो, यही आपकी इच्छा आपकी मूर्ता से आपको दूर करके एक ऐसे अनुभूति आपको देती है जिसमें आप सिर्फ मुक्त ही नहीं, विशाल और विराट भी हो जाते हो। क्या इतना चलेगा? चलते रहो, एक जगह मत बैठो। 50 होने के बाद चलते रहो। डोंट सिट इन द चेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, इट इज इक्वल टू स्मोकिंग। खाली बैठते हो, कहते हो मेरी कोई बुरी आदत नहीं, बैठने के सिवा बुरी आदत होता क्या है? चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांति शांति। चलेगा? चलेगा। Will this do, ma'am? हाँ अर्पिता। Don't sit. 5 मिनट होया आज। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? पूछिए। वैशाली कुछ बता। हाँ अर्पिता, एक्चुअली जो आप 5 मिनट के ऊपर बैठना नहीं करके बोल रहे थे ना, मतलब जो भी है बोल रहे थे, तो एक बार आपके सत्संग में बोल रहे थे कि जो हम लोग शरीर का बोलते हैं लेकिन मन के लिए भी ना एक थॉट में ही बैठ जाते हैं, कोई भी एक थॉट पकड़ के, वो भी तमस है। तो उससे भी आगे चलो, जैसे जल आगे जाता है ना, वैसे ही तुम उसको ये करके आगे चले जाओ। तो वो भी तमस है कि एक ही थॉट को बार बार पकड़ के उसी में ही बैठ जाना। तो वो याद आ ये गया। तो आप, ये जो चलने की बात होती है ना, चलोगे तो देखोगे ना फ्रिज के पीछे इतना गंदगी है, उसे साफ करना है, थॉट बदल जाएगा। चलोगे तो आपको देखोगे ना, यहाँ ये नहीं हुआ है, पहले देखो क्या। क्योंकि पहला मानसिक उर्वरता यही है कि आपको दिखेगा। काम जब दिखता है, ये मानसिक उर्वरता है। काम जब नहीं दिखता है, आप जान लेना ये तमस में पड़े हो। जब काम दिखता है तो रजस बन गया अपने आप। मे यू सी वर्क एवरीवेयर, ताकि शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपका थोड़ा बहुत मिलन हो। काम के माध्यम से शरीर और मन मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बाय वर्क वी मीट। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। प्रभा जी, मेरे को ना, मैं रीटा बोल रही हूँ,